तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स, फैक्टर्स फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना। ठीक है, ये एक पेज में ही हम लोग चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एलसीएम एचसीएफ में या फैक्टर मल्टीपल में। तो जब एक पेज में सारी चीज़ें रहेंगी तो इससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो एट ए टाइम एक पेज में हम ये सारी चीज़ों को सीख लें। ठीक है। अगर बोला जाए कि किसी भी नंबर का मल्टीपल बताओ, क्या बताओ? मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का नंबर मतलब क्या होता है? टेबल बताना। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? टेबल बताना। ठीक है। जैसे बोला जाए कि 4 के 5 मल्टीपल बताओ। कितने मल्टीपल बताओ? 5 मल्टीपल। तो सीधी सीधी बात यहां पर यह हो रही है, सीधी सीधी बात यह हो रही है 4 के 5 मल्टीपल, 4 के 5 तक टेबल बता दो। इतनी सी बात थी भाई। टेबल नहीं आती क्या आपको? आपको टेबल नहीं आती है क्या? 4 1 4 है, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। हो गए 5 मल्टीपल, हो गए 5 मल्टीपल, है ना। तो अगर बोला जाए 4 के 5 मल्टीपल बताओ मतलब 5, तो मैं टेबल बताऊंगा। या फिर कभी कभी डायरेक्ट पूछ ले कि 4 का 3rd मल्टीपल बताओ, तीसरा मल्टीपल बताओ, तो आप 4 3 12 कर लो। ठीक है ना। तो ये भाई बात किसकी? मल्टीपल पता कर। हमने क्या पता किया? मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? टेबल। सीधा सीधा मल्टीपल का मतलब क्या होता है? टेबल। ठीक है ना। ये तो यार काफी इजी था, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मल्टीपल पता करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं। चलो आते हैं फैक्टर पर। अगर हमें बोला जब फैक्टर बताओ, हाँ यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि मल्टीपल का अपोजिट फैक्टर, मल्टीपल का अपोजिट फैक्टर मतलब क्या? आपको बोला जाएगा कि 12 के फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ 12। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है ना। 12 के फैक्टर बताने। तो 12 के फैक्टर का मतलब ये होता है कि 12 के मल्टीपल नहीं बताने। 12 1 12, 12 2 24, ये नहीं बताने। उल्टा इसका कि 12 किस किस टेबल में आता है। एक तो सामने दिख रहा है, देखो 4 3 12 या 3 4 12, है ना। 4 3 12 या 3 मतलब 4 के टेबल में भी 12 आ रहा है, 3 के टेबल में 12 आ रहा है, 1 के टेबल में सभी आते हैं, 12 1 12, है ना। तो अगर कभी फैक्टर पूछा जाए तो अपने आप में अगर 12 का पूछा है तो 1 एंड 12 तो हो ही जाएंगे, क्योंकि 12 1 12, 1 12 12। तो 12 नंबर 1 के टेबल में भी आएगा और 12 नंबर 12 के टेबल में भी आएगा। 12 1 12, 1 के टेबल में 1 12 12। ये तो दो नंबर होंगे। क्या ये दो नंबर के अलावा 12 किसी और के नंबर में नहीं आएगा क्या? हाँ आएगा सर, 3 में भी आएगा। 3 4 12, 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा। 4 3 12, 4 3 12। और सर एक 6 नंबर भी है, 6 2 12 भी होता है। 6 2 तो 2 भी तो हो जाएगा 6 के साथ। 6 2 12 मतलब 2 6 12। तो इतने सारे फैक्टर निकल गए, इतने सारे फैक्टर निकल गए। तो सर अब ऐसे तो कितनी सारी मेंटल मैथ हो रही है, हर एक का टेबल लगाना पड़ेगा। कहाँ तक टेबल लगाएं? क्या 12 तक टेबल लगाएं? 1 का टेबल लगाएं, फिर 2 का टेबल लगाए तो 2 6 12 मिला, फिर 3 का टेबल लगाए तो 3 4 12 मिला, फिर 4 का टेबल लगाया तो 4 3 12 मिला, फिर 5 का टेबल लगाया सर 5 के इसमें 12 नहीं आया, फिर 6 का टेबल लगाए 6 2 12 मिला, फिर 7 का टेबल लगाया सर 7 में 12 नहीं मिला, फिर 8 का टेबल लगाया सर 8 के इसमें 12 नहीं मिला, 9 का लगाया 9 के इसमें 12 नहीं मिला, 10 का लगाया तो 10 के इसमें 12 नहीं मिला, 11 का टेबल लगाया तो 11 के टेबल में 12 नहीं मिला, 12 का लगाया हाँ 12 बन 12। तो क्या सर ऐसे पूरे 12 नंबर मुझे चेक करने पड़ेंगे? क्वेश्चन को इतना बड़े तरीके से करना पड़ेगा? डेफिनेटली इसका कोई मेथड जरूर होगा। तो फैक्टर फाइंड करने का कई मेथड बुक में दिए होते हैं, कई मेथड बुक में दिए होते हैं। इसमें से इजी जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये होता है आपका एलसीएम टाइप में। जैसे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, अभी एलसीएम भी बताऊं कैसे निकालना है, तो यहाँ पे सुनो एलसीएम कैसे निकालते हैं।
एलसीएम टाइप मेथड का है। तो एलसीएम टाइप की मेथड में क्या करना है आपको कि जैसे ये लिया 12 और इसका डिवाइड करो, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो आप ये देखो नंबर कौन सा है, इवन है कि ऑड नंबर है 12? इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 6 12, ओके। फिर 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6। जो डिवाइड होकर आंसर मिल रहा है उसे नीचे लिखते हैं, पता है ना। फिर 2 से 3 जाएगा नहीं, फिर किससे लेंगे, 3 से लेंगे, 3 1 3, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने क्या किया, 12 को डिवाइड, यानी एलसीएम टाइप से मेथड से 12 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितने नंबर, जितने भी तुम्हें नंबर दिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे जो भी आंसर से हमने जो डिवाइड किया है उसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। 2 टू द 4, 4 3 द 12, आया नहीं है, आ गया ना 12। इन्हीं नंबर से 12 को डिवाइड किया था ना, इन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, वापस 12 आ जाएगा। अब देखो फैक्टर कैसे निकालेंगे। फैक्टर हमें पता है 1 और 12 तो पहले लिख ही देंगे। यहाँ पे जितने भी नंबर दिख रहे हैं सारे नंबर के लिखो, 1 12, ओके। 3 6, 3 6 दिखा, 3 6, और जो मल्टीप्लाई में तुमने नंबर निकाला है, जैसे 2 निकला तो 2 लिख देंगे, ओके। और सर आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो भी लिखना है, 2 2 द 4, तो 4 भी मल्टीपल हो जाएगा, और 2 टू द 4, 4 3 द 12 लिख दिया है सर। ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो, हर तरीके से मल्टीप्लाई कर देखो, 3 2 द 6 वो भी लिख दिया है हमने, ठीक है ना। तो जितने भी नंबर पॉसिबल थे सारे नंबर इस टेबल से निकाल के लिख देंगे। कैसे लिखा, 1 3 6 12 ये लिखा, 1 3 6 12 ये लिखा, ठीक है। फिर 3 लिख चुके हैं, 2 लिखा, फिर 2 टू द 4 मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4 भी लिख दिया। ये सारे आ गए क्या, फैक्टर ऑफ 12, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कराएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। देखो मल्टीपल के लिए मैंने सिर्फ ये कॉलम लिया, बाकी मैं एलसीएम के इसके लिए ही फैक्टर के लिए ही कॉलम में ये कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, ठीक है ना। मल्टीपल सिर्फ इतना ही सा यूज़ किया मैंने कि मल्टीपल काफ़ी ईजी था। देखो जैसे तुम्हें बोला जाए 36 का 16 का मल्टीपल ये निकालो, फैक्टर निकालो, क्या निकालो, फाइंड द फैक्टर ऑफ 16। तो कैसे निकालेंगे बताओ 16 का फैक्टर। 16 को तुमने ऐसे लिखा एलसीएम टाइप में, लॉन्ग डिवीजन मेथड में। फिर 16 एक इवन नंबर है, कम से कम 2 से डिवाइड होगा, 2 8 द 16, फिर 8 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 4 द 16 और 8, फिर 4 और 2 को डिवाइड करेंगे, 2 2 द 4, फिर 2 1 द 2। मालूम है नहीं अब मेथड, आपको नहीं मालूम एलसीएम कैसे निकालते हैं। 2 को 16 डिवाइड करो, क्या 8 आएगा, 2 को 16 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 8। फिर नीचे आ जाओ, फिर 8 को 2 से डिवाइड करो, 8 को किससे डिवाइड करें, 2 से, कितना आंसर आ जाएगा, 4। ऐसे जाना है, ऐसे बाद में आंसर ऐसे, फिर 8 को ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर नीचे लिखना है, डिवाइड करना है, आंसर नीचे लिखना है। अब बताओ क्या काम है, कैसे फैक्टर निकालेंगे इसमें से, 1 और 16, यहाँ पे जितने भी नंबर सब लिख दो, नंबर 1 16 लिख दिया, 8 4 2 बचा, 8 4 2 भी लिख देंगे, 2 4 8 भी लिख दिया सारे नंबर यहाँ के। अब यहाँ से नंबर चेक करो, 2 लिख चुके हो, 2 टू द 4 लिखा है, 2 टू द 4, 4 टू द 8 8 लिखा है, हाँ लिखा है, 8 टू द 16 लिखा है। यहाँ के भी सारे नंबर हमने लिख दिए, मल्टीप्लाई करके देखना है, ऐसे भी चेक करना है, बाद में मल्टीप्लाई करके भी चेक करना, आपस मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4 है सर, आ गया पहले ही, 2 टू द 4 टू द 8 सर लिख दिया। तो ये सारे क्या होगा, फैक्टर ऑफ 16 होगा। अच्छा 24 का करके देखते हैं, किसका करके देखेंगे, 24 का फैक्टर। तुम्हें बोला जाए फाइंड फैक्टर ऑफ 24, फाइंड फैक्टर ऑफ 4, वो ज्यादा बड़ा नहीं देगा तुम लोग के एग्जाम में। देखो क्या करना है, 24 को ऐसे लिखा एलसीएम स्टाइल में, लॉन्ग डिवीजन में, 24 को कम से कम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर है, डिवाइड हो जाएगा। 2 से किया तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं आंसर उस नंबर का आधा आ जाता है। 24 का आधा क्या हुआ, 12, वेरी गुड, तो 12 लिख दिया, 12 भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 लिखा। अब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं नंबर क्या हो जाता है, आधा, 6 हो जाता है। 6 भी 2 से डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा, 6 का आधा 3। अब 3 2 से डिवाइड होगा,
नहीं होगा तो किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 1 3 खत्म हो गया। अब जितने भी नंबर है यहाँ पर सबको एलसीएम के तौर पे लिखते हैं। देखो 1 and 24 तो लिखना ही है। अब देखो यहाँ के सारे नंबर देख लो, 12 भी लिखेंगे, 24 लिख चुके हैं, 6 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, ठीक है, नंबर आगे पीछे होकर चल जाएगा, 3 यहाँ लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 लिख चुके हैं, और यहाँ पे देखो 2 भी लिखेंगे, फिर 2 to the 4 ऐसे भी लिखना है, 2 × 2 4 ये लिखेंगे, फिर वापस 2 to the 4 to the 8 भी लिखेंगे, ठीक है, फिर 2 to the 4 to the 8 8 3 the 24 लिख चुके हैं। और कैसे बन जाएगा? अब इधर से मल्टीप्लाई चेक करो, 3 to the 6 लिख दिया है, लिख चुके हैं ना, रिपीट नहीं लिखना। 3 to the 6 6 to the 12 भी हम लोग लिख चुके हैं। सारे फैक्टर्स आ गए, सारे फैक्टर्स आ गए, आपस में जो दिख रहा था वो लिखा, बाद में यहां पर मल्टीप्लाई चेक करके भी लिखना है, मल्टीप्लाई चेक करके भी लिखना है। पहले तो बच्चे जो भी दिख रहा है तुम्हें लिख दो, 1 3 6 12 24 1 3 6 12 24 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 दिख रहा था, 2 भी लिख दिया, और 2 to the 4 4 भी लिख दिया, 2 to the 4 4 to the 8 8 भी लिख दिया। लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, 24 अपने आप में आ जाएगा, 2 to the 4 4 to the 8 8 3 the 24 तो लिख देना। अब यहाँ से उल्टी तरह से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 3 to the 6 लिख दिया, 3 to 6 6 to the 12 वो पहले लिख चुके हैं, सब हो चुके, रिपीट नहीं। आई बात समझ में कि फैक्टर कैसे निकालना है? और ये बात सच है कि 1 के टेबल में 24 आता है, आएगा, 6 की टेबल 24 आएगा, आएगा, 6 4 the 24, 3 की टेबल 24 आएगा, आएगा, 3 8 the 24, 12 की टेबल में 24 आएगा, आएगा, 12 2 the 24, 2 की टेबल में 12 2 the 24, मतलब 2 और 12 आपस में हो ही गया ना। 4 की टेबल में आएगा, 6 4 the 24 हुआ था ना, 6 4 the 24 हुआ था, मतलब 4 की टेबल में भी आया, 6 में टेबल 24 आ गया। 8 की टेबल में, हाँ, 8 3 the 24 है ना। जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबकी टेबल में 24 आ रहा है, इसी को बोलते हैं फैक्टर्स। इसे क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। और भी अलग अलग मेथड है, ट्री मेथड भी है, लेकिन ये मोस्ट इजी मेथड, मोस्ट इजी मेथड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी? फैक्टर्स निकालने। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आगे चल के काफी काम आता है, जब हम लोगों को फ्रैक्शन को ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब वहां पे डिनोमिनेटर कॉमन होना जरूरी है। जैसे तुम्हें बोला जाए फाइंड आउट एलसीएम ऑफ, एलसीएम के लिए कम से कम 2 या 3 नंबर जरूर देंगे। एलसीएम ऑफ 16 एंड 24, ठीक है, 16 और 24 का ऐसा कोई नंबर बताओ उस टेबल में 16 भी आ जाए, उस टेबल में 24 भी आ जाए, ऐसा कोई नंबर हमें बताना है। ऐसे तो मेंटल मैथ कर सकते हैं, लेकिन मेंटल मैथ, लेकिन जब दूसरे कोई बड़े नंबर होते हैं वहां पे मेंटल मैथ करने में दिक्कत होती है। तो 16 इधर 16 और 24 को तुम्हें क्या बनाना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो चलो, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो क्या लिखेंगे? 16 यहाँ लिखेंगे, कॉमा करके 24 यहाँ लिखेंगे। जैसे अभी हमने ये डिवाइड किए हैं एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे। पहले दोनों नंबर को टारगेट करो, दोनों नंबर का कोई कॉमन नंबर देखो जो डिवाइड हो रहा हो। 16 24 किससे डिवाइड हो जाएगा बोलो? 16 भी इवन नंबर है, 24 भी इवन नंबर है, तो कम से कम किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। वेरी गुड, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 का 16 8 आ जाएगा। 2 16 का ना कर दें, 2 की टेबल लगाना, मतलब 2 को 16 से डिवाइड करना मेंटली कि 2 16 कब आएगा? 2 1 2 3 2 4 2 5 3, तो 2 8 16, ठीक है, 8 आ गया। अब बताओ मैंने क्या कहा कि कोई भी नंबर डिवाइड करो 2 से, वो नंबर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है आंसर में। तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, या हमें डिवाइड करना होता है, कितना आ जाएगा बोलो? 24 को 2 से डिवाइड करोगे, ऐसे नंबर देखो, 2 1 2 2 2 4, 24 का आधा, मैंने बोला ना हाफ कर दिया जाता है, अगर 2 से डिवाइड कर 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक प्रोसीजर। अब दूसरा वापस से डिवाइड करना, 8 और 12 किससे डिवाइड हो जाएंगे? कॉमन नंबर बताओ। 2 से फिर हो जाएंगे, तो 2 4 8, 8 का आधा 4 हो गया ना, और 2 6 12, सही है। वापस 4 और 6 किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से।
फिर 2 टू द 4, 2 3 द 6 है ना, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3। ठीक है, ये भी हो गया। अब बताओ 2 से होगा, 3 नहीं हो पाएगा, लेकिन तो 2 हो रहा है तो 2 तक करेंगे। 2 1 2, 2 3 से डिवाइड होगा नहीं हो, तो 3 वैसे ही लिख देंगे। 3 बस यहाँ पे की पॉइंट था, 3 वैसे ही उतार दिया, मत छेड़ो कुछ भी। 3 को ना छेड़ो, 3 को ना छेड़ो, ठीक है ना। तो अब सर 3 का क्या करें, यहां पर 1 और 1 आना जरूरी है, यहां पर 1 और 1 आना जरूरी। अब क्या 3 से डिवाइड कर दो, 3 को वो वैसे ही छोड़ दो, 1 को वैसे ही छोड़ दो, 1 को मत ध्यान दो। 3 पे हमें टारगेट करना है। 3 1 3 से 3 को डिवाइड करोगे और कोई नंबर ही नहीं है। 3 1 3। अब मेरा काम खत्म, अब मेरा एलसीएम का मेथड पूरा हो। अब लास्ट में आंसर क्या है सर, आंसर देखो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा देखो, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 3 द, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे करके देखना, ऐसे करके यहाँ पर रफ में 16 3 से कितना 48 आएगा, तो 48 एलसीएम हो गया। 16 और 24 का एलसीएम कितना हो, 48। देखो 16 3 का भी 48 है और 24 2 का 48 है। 16 3 का करोगे 48 आएगा और 24 2 का करोगे 48 आएगा। तो 48 इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा है ना। देखो 16 3 था, 16 3 क्या होगा 48 होगा, एंड 24 इंटू 2 क्या होगा, वो भी 48। मतलब ये दोनों सबसे पहले 48 में आके मिले, आगे भी मिलेंगे लेकिन सबसे छोटे सबसे पहले कहाँ मिलेंगे 48। इधर 2 और 3 का, 2 और 3 कहाँ आके मिलेंगे सबसे पहले 6 में आके मिलेंगे। देखो कैसे, देखो 2 इंटू 3 6 एंड 3 इंटू 2 6, ठीक है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 6, इतनी मेंटल मैथ है, ठीक है ना। जैसे कि एक और ले लेते हैं, एक और कर लेंगे, जैसे कि 12 और 8 कहां पर आके मिलेंगे सबसे पहले, 12, चलो यहां पे ले लो 8, ये सबसे पहले कहां आके मिलेंगे अगर मेंटल मैथ लगाएं। देखो 8 1 8, 8 2 16, 12 16 में आके मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलो 8 का और आगे ले जाओ, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 12 24 में आके मिल सकता है। हाँ 12 2 24, अगर 8 3 24 हो रहा है तो 12 हाँ यही होता है एलसीएम, यही कॉन्सेप्ट एलसीएम बोलते हैं। अब ये तो मेंटल मैथ के सब तरीके से कैसे निकालेंगे, एक मेथड से, मेथड ऐसे निकालना है। अब दोनों को डिवाइड करो, कम से कम दोनों किससे डिवाइड कर सकते, पहले दोनों को टारगेट करना है। ये भी इवन नंबर है, ये भी, तो किससे डिवाइड कर दें 2 से कर दें, तो 2 8 का क्या हो जाएगा आधा 4, 12 क्या हो जाएगा आधा 6 हो जाएगा, फिर 2 से कर देंगे, दोनों 2 से जा रहे थे, 2 2 जा मतलब 4 का आधा 6 का आधा 3। अब 2 3 अलग अलग मिल गए सर, अब क्या करें सर, कोई बात नहीं, अब एक एक को टारगेट कर लो अलग अलग, 2 से करेंगे टारगेट, 2 1 2 हो जाएगा, 3 वैसे ही रख देंगे, ठीक है। अब तो 3 बच गया तो 1 आ गया, 3 बच गया तो 3 कर दो, आप 3 से कर दो, 1 को वैसे ही रख दो, 3 1 3, तो ये नंबर मिल गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में क्या कर दो, तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, तो 8 और 12 का एलसीएम 24 आया कि नहीं, आई बस। तो फैक्टर निकालने में एलसीएम फैक्टर निकालने जैसा होता है, भाई एलसीएम में 2 नंबर लेके चलते हैं और फैक्टर में 1 नंबर लेके चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है ना। एचसीएफ में क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बोला जाए कि इधर देख लो 16 एंड 24 का क्या निकालो एचसीएफ निकालो, क्या निकालो एचसीएफ, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये होता है कि 16 लिखो, यहां लिखो 24, देखिए बस जैसे एलसीएम में डिवाइड कर रहे थे वैसे डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड वैसे करेंगे, 2 से करेंगे 16 का आधा 8 हो जाएगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा, फिर वापस 2 से करेंगे 8 का आधा 4 हो जाएगा, 12 का आधा
6 हो जाएगा। फिर 2 से कर सकते हैं, 2 का आधा 4 का आधा 2 हो जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा। अब नहीं, यही तो एचसीएफ और एलसीएम में फर्क है। एलसीएम में आखिर तक 1 1 लाना होता है, एचसीएफ में जहां तक दोनों डिवाइड हो रहे हैं वहीं तक करेंगे, उसके आगे अब देखो 2 और 3 डिवाइड हो सकते हैं आप एक बार में, नहीं हो पाए, रोक देंगे आप, एचसीएफ में रोक देंगे, एचसीएफ में रोक देंगे, बस इतना ही का। एलसीएम में इसके आगे एक और ले लेते हैं, 2 से करेंगे 1 हो जाएगा, 3 वैसे रखेंगे, फिर 3 से करेंगे एलसीएम में, लेकिन एचसीएफ में अब रोक देंगे, अब रोक देंगे, बस रोक दो। ये 3 नंबर मिले, उनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, 2 to the 4, 4 to the 8, ये हो गया इससे। इन्हीं 2 नंबर का एलसीएम 24 आया, ठीक है ना। 8 and 24 का एलसीएम क्या आया, 8 and क्या किसका किया था, 8 and 12 का, 16 and 24 का, 16 and 24 का एलसीएम क्या आया था, 48 आया था। ये वाला देखो ना, ये वाला 16 24 का एलसीएम कितना आया था, 48, लेकिन 16 24 का एचसीएफ कितना आया, 8 आया। क्यों, क्योंकि हमने रोक दिया, स्टॉप कर दिया, जब तक कॉमन डिवाइड हो रहा तब तक तो किया, तब तक मजा आ रही, बाद में स्टॉप, बाद में क्या कर दिया कि यार ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों डिवाइड हो, अगर 3 से कर रहे हैं तो 2 डिवाइड नहीं हो पा रहा है, अगर 2 से कर रहे हैं तो 3 डिवाइड नहीं हो, रोक देना, एचसीएफ में रोक देना है, एलसीएम में आगे बढ़ते जाना, ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से मल्टीपल, बाद में फैक्टर, बाद में एलसीएम और एचसीएफ, ये मैंने एक बार में ही आपको समझा दिया।